हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे प्रतिमा नाटकम का परिचय इकाई 7 का भाग 2। कल हमने पढ़ लिया था, इसके अंक पढ़ लिए थे। भास कवि का व्यक्तित्व एवं चरित्र वर्णन भी कल कर लिया था। तो आज हम करेंगे प्रतिमा नाटकम के प्रमुख पात्रों का चरित्र वर्णन। यहाँ पर भी हम इम्पोर्टेंट करेंगे राम का चित्रण क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राम प्रतिमा नाटकम की क्या है, प्रधान नायक है। शास्त्रीय दृष्टि से वह धीरोदात्त नायक की श्रेणी में आते हैं। धीरोदात्त नायक के सभी गुण राम में विद्यमान होते हैं। धीरोदात्त नायक का लक्ष्मण 10 रूपकार धनंजय ने इस प्रकार किया। यह संस्कृत में श्लोक है, इसका हम हिंदी में अनुवाद करेंगे दोस्तों। जो शोकादि से अप्रभावित हो, अति गंभीर स्वभाव वाला, दूसरों को क्षमा करने वाला, अति प्रशंसा न करने वाला, सुख दुख आदि सभी परिस्थितियों में शिथिल स्वभाव वाला, अहंकार भाव को दबाकर रखने वाला, धैर्य धारण करने वाला, कार्य में दृढ़ता रखने वाला क्या होता है, नायक होता है। वह धीरोदात्त नायक कहलाता है। यानी कि जो सभी गुण जो मैंने ऊपर बताए हैं ये होगा जिस नायक में, उसी को हम क्या बोलेंगे, धीरोदात्त नायक बोलेंगे। ये सभी गुण राम में पूर्णतः निहित है। ये सभी गुण किस में मिलते हैं दोस्तों, राम में। राज्याभिषेक के अत्यंत निकट आकर राज्य प्राप्त न होने पर भी वे लोस मात्र दुखी नहीं होते हैं, अपितु क्रुद्ध लक्ष्मण को शांत करते हैं। यानी कि लक्ष्मण गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन राम के मन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तो वह क्या करते हैं, लक्ष्मण को शांत कराते हैं। स्वभावतः राम अत्यंत धीर गंभीर है, इसलिए माता पिता के अनुजगण तथा प्रजाजन के सभी सदस्यों से अनुराग करते हैं। वे अत्यंत क्षमाशील है। वे क्या सभी को क्षमा भी करते हैं। अपनी माता केकई, जिनके कारण राज्याभिषेक से वंचित होकर वह वन गमन हेतु विवश हो जाते हैं, उन्हें भी वे संघर्ष क्षमा कर देते हैं। यानी कि जिस माता के कारण, केकई के कारण उसको श्राप मिला था, उनको भी वह क्या कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। क्षमाशीलता और उदारता के स्वभाव में वह अभिन्न अंग है, जो वनगमन के पश्चात पदे पदे परिलक्षित होता है। वे आत्म प्रशंसा प्रिय भी नहीं है। पिता की इच्छा के पूर्ति करने के लिए राज्य को ठुकराना वे एक पुत्र का धर्म समझते हैं। इसको क्या कहा गया संस्कृत में, स्व पुत्र क्रूते पितुर्यदि वच कस्त्र भो विस्मय। राम अत्यंत दृढ़ निश्चय है। पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए वन गमन को वह क्या कर जाते हैं, निश्चय कर जाते हैं। यानी कि वन के गमन को चले जाते हैं। इसके बाद सभी को आग्रह का ठुकराना, वे पुनः अयोध्या आगमन के लिए कदापित उदित नहीं होते। पिता की मृत्यु एवं भरत प्रेम भी उन्हें उनके निर्णय से विचलित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वे अपने पिता की आज्ञा का पालन करना जानते थे दोस्तों। राम अद्वितीय शक्ति संपन्न होने के कारण भी अहंकार से सर्वथा रहित है। यानी कि उसके अंदर अहंकार बिल्कुल भी नहीं है। वनराज सुग्रीव के बड़े भ्राता अपराज्य बलि और रावण जैसे दुर्दांत दानवों का वध करके महान पराक्रम का अभिघोतक है। राम अत्यंत आज्ञाकारी एवं विनीत है। पिता की इच्छा, माता कैकेयी के आदेश का अनुपालन करने के लिए वे हाथ में आए हुए राज्य को भी विनम्रता पूर्वक ठुकरा देते हैं। राम अत्यंत बुद्धिमान भी है। भरत को लौटने के लिए वे अपने वात्सल्य का बड़े ही चतुराई के साथ प्रयोग करते हैं। राम मातर पितृ भगत भी है। पिता के श्राद्ध कर्म के लिए उन्हें एक ही आदर्श पितृ भगत पुत्र की भांति कंचन मरग को लाने के लिए प्रस्थान करते हैं। इस प्रकार राम अनेक सद्गुणों के प्रतिमूर्ति होते हैं। यानी कि राम में अनेक सद्गुण पाए जाते हैं दोस्तों। आगे वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीता का चरित्र वर्णन, क्योंकि सीता उसके साथ गई थी दोस्तों। सीता एक भारतीय नारी की क्या है, एक मिसाल भी है। यहाँ पर सीता का चरित्र वर्णन करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। सीता प्रतिमा नाटकम की प्रधान नायिका है। वह सुमोलक सद्भाव एवं सहृदय नारी है। प्रथम अंक में वल्कल वस्त्रों को देखकर चेट्टी एवं अवधातिता से उन वस्त्रों को धारण करने की अभिलाषा व्यक्त करती है। यह उसकी स्वाभाविक सरलता का सूचक है।
वह हृदय अत्यंत उदार है उसका हृदय, और वह अपनी परिचारिकाओं से भी अत्यंत उदारता का व्यवहार करती है। उनसे हरास परिहास करते वक्त वह अपने आप को राजकुल वधू होने का भी आभास नहीं कराती है, यानी कि एक्चुअल में तो राजकुल की वधू थी, वनवास जाने के बाद उस वह अपने आप को क्या कराती है, राजकुल वधू का आभास तक नहीं होने देती। वह इतनी सहृदय नारी थी। यही नहीं, वन में वास करते हुए वह उदारता के कारण छोटे वृक्षों के साथ सवते जल लाकर छोटे वृक्षों को सींचती थी। प्रस्तुत नाटक में सीता का चरित्र वर्णन भारतीय आदर्श नारी के रूप में चित्रित है। ठीक है दोस्तों, सीता एक शिथिरचित धैर्यशीलता स्त्री है। राम राज्य अभिषेक के समय वह न तो अत्यंत प्रसन्न थी और न ही वन गमन के समय अत्यंत दुखी थी। वह एक धर्मपरायण नारी है जो वन में एक आदर्श तपस्विनी यानी कि तपस्या करती थी और अपना जीवन व्यतीत करती थी। सीता शित्रोची ममतामयी नारी है। भरत के वन में आकर राम से अयोध्या वापस लौटने का निवेदन करने के क्रम में उनके आश्रुपूरित नेत्रों को देखकर उसका हृदय वात्सल्य से परिपूर्ण हो कह उठता है। क्या कह उठता है? अति करुण मंत्र्यते भरत, अर्थात सीता के बहुविध गुणों के कारण ही महाराज दशरथ उसे अत्यंत स्नेह करते हैं। वन गमन के पश्चात राजा दशरथ की कामना है कि सीता सदैव सुरक्षित रहे, इसलिए वे सीता का नाम राम लक्ष्मण के मध्य रखकर उच्चारित करते थे, जिससे वह इन दोनों वीर योद्धाओं के बीच वन में भी किसी को कष्ट न हो। इसलिए वह क्या करते थे, वे नाम का किस प्रकार उच्चारण करते थे, वे करते थे राम सीता लक्ष्मण, यानी कि नाम लेते थे तब भी सीता को बीच में रखते थे ताकि उसको कष्ट ना हो। आगे आते हैं भरत का चरित्र वर्णन। दोस्तों ये भी क्या है, एक वेरी इंपॉर्टेंट है भरत का चरित्र वर्णन। भरत का चरित्र वर्णन में क्या कहा है दोस्तों, भरत प्रतिमा नाटकम अति प्रमुख पात्र है, यानी कि प्रमुख पात्र है ये। भारत की सबसे बड़ी चारित्रिक विशेषता है उनका त्यागशील होना। भरत त्याग एवं तपस्या की प्रकाष्ठा है। राज्य सुख का उन्हें किंचित भी लोभ नहीं है, यानी कि उसको राज्य सुख मिलने के बाद भी उसने क्या किया, लोभ नहीं किया। जैसे उन्हें पता चला कि उसकी माता कैकेयी के कारण अनेक अनिष्ट हो गए हैं, तो वह अपने बड़े भाई श्री राम को वन जाना पड़ा, तो वह कठोर शब्दों में अपने माता को इस कृत्य की भर्त्सना करते हैं और एक क्षण व्यतीत किए बिना राम को वापस लेने के लिए वह वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। उनका मन निष्कपट और निश्चल था, यानी कि उसके मन में कोई भेदभाव या बेईमानी नहीं थी। राम वन गमन का निमित्त सत्य को मानकर उसका हृदय करुणा एवं विषाद से भर जाता है। वन पहुंचकर राम को देखते उनके आंखों में आंसू की धारा प्रविष्ट हो जाती है, यानी कि आंखों के धारा निकल आती है, आंखों से आंसुओं की धारा। यह अनेक निश्चल है, निष्कपट होने का परिचायक है। भरत का हृदय पितर एवं भरत स्नेह से परिपूर्ण है। पिता और बड़े भाई के बिना उन्हें राज्य सुख अयोध्या जाना ठीक उसी प्रकार निर्मूल और निरर्थक प्रतीक होता है जैसे जल रहित नदी और प्यास से व्याकुल पुरुष भागना। तो इस तरह थे दोस्तों भरत क्या थे, शांत स्वभाव के थे और अपने अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव द्वेष नहीं रखते थे। आगे लक्ष्मण का चरित्र वर्णन। लक्ष्मण का चरित्र वर्णन क्या कहता है दोस्तों, प्रतिमा नाटकम में भास ने लक्ष्मण के चरित्र वर्णन में रामायण की अपेक्षा यात किंचित परिवर्तन कर दिया। रामायण में वर्णित लक्ष्मण जहां अत्यंत क्रोधी स्वभाव के भक्त प्रेमी वीर एवं उत्साही युवा है, वहीं प्रतिमा नाटकम का लक्ष्मण अपेक्षाकृत थोड़ा सरल सहज संतुलित किंतु स्वभावतः उग्र था, यानी कि स्वभाव में उग्र था, बाकी सरल और सहज था। रामायण की तरह ही प्रतिमा नाटकम में लक्ष्मण भरत प्रेमी एवं अति आज्ञाकारी थे।
राम की आज्ञा के बिना लक्ष्मण कुछ भी नहीं करते थे। कैकेयी वृत्तांत से आहत होकर भी राम की आज्ञा न मिलने पर भी धनुष पर बाण नहीं चढ़ाते थे। यानी कि राम की आज्ञा के बिना तो वो कुछ भी नहीं करता था दोस्तों, इतना आज्ञाकारी था वो भरत भाई। यह उनका बड़े भाई के प्रति प्रेम ही है जो उन्हें माता कैकेयी के प्रति भी क्रोध करने के लिए विवश कर देता है। भरत की तरह लक्ष्मण भी त्यागवान पुरुष है। राम के साथ वन जाने के लिए वे अपनी पत्नी एवं माता को भी 14 वर्ष के लिए छोड़कर चल देते हैं। यानी कि वनवास किसको मिला था? राम को और सीता को। लेकिन लक्ष्मण क्या करते हैं? अपने भाई प्रेम के कारण 14 वर्ष के लिए वो भी उनके साथ वन को चले जाते हैं। यह उनके त्यागशीलता का सूचक है। लक्ष्मण एक आदर्श अनुज है, यानी कि छोटा है। वह राम की सेवा एवं शुश्रूषा करना अपना परम पुण्य कर्तव्य समझते। यही कारण है कि राम के वन गमन का निश्चय करते ही वह बिना देरी किए स्वयं वन गमन के लिए उद्यत हो जाते हैं। लक्ष्मण सर्वोत्कृष्ट सेवक एवं उत्कृष्ट उपासक भी है। महाराज दशरथ भी लक्ष्मण के सेवा भाव से प्रभावित होकर कहते हैं कि लक्ष्मण निसंदेह एक उत्तम पुत्र है। कि महाराज दशरथ का लक्ष्मण भी एक ऐसा उत्तम पुत्र है कि वह अपने भरत भाई प्रेम के खातिर वह वन में बिना सोचे समझे गमन कर जाता है। दिन रात हर परिस्थिति में वह अपने भाई के साथ खड़ा रहता है। लक्ष्मण अत्यंत वीर योद्धा भी है। वन में लक्ष्मण की वीरता के अनेक प्रमाण भी मिलते हैं, हमने जैसे कि दोस्तों रामायण में देखा है। आगे में दे रखा है दोस्तों इसका कैकेयी का चरित्र वर्णन। कैकेयी में मैंने आपको स्टोरी बताती थी दोस्तों, क्योंकि ऊपर वाले में पता चल गया था कैकेयी ने किस तरह उसको श्राप दिलवाया और किसको श्राप दिया। अब कौशल्या दोस्तों, कौशल्या भी वेरी इंपॉर्टेंट है। पत्तिमा नाटकम में कौशल्या का चरित्र एक ममतामयी माता के रूप में चित्रित है। वह जितना स्नेह अपने पुत्र राम से करती है उतना ही स्नेह पुत्र भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से करती है। कौशल्या का चरित्र अन्य माताओं की अपेक्षा ज़्यादा वात्सल्यपूर्ण एवं ननिहाल से लौट रहे भरत के प्रतिमा ग्रह में पिता की मृत्यु से मूर्छित हो जाने के पर भी सबसे पहले वह उनके सिर पर अपने ममतामय हाथों से स्पर्श कर उनको पुनः चैतन्य प्रदान करती है। वह एक उदारमान ममता एवं जेठानी है। अपने पुत्र को वन देने के वाली कैकेयी से न तो वह शुद्ध होती है और न ही भरत के प्रति उनके स्नेह में कोई कमी आती है। इसमें कहा गया दोस्तों कौशल्या है बिना किसी भेदभाव वाली होती है और उसमें ममता इतनी भरी होती है कि वह अपने चारों जो दूसरी रानियों के पुत्र थे बाकी उनको भी उतना ही प्रेम करती है जितना राम से करती है। और वनवास जाने के बाद भी उनके प्रति कोई भेदभाव नहीं हुआ उसके मन में। इसलिए वह क्या है? आदर्श पत्नी है किसकी? दशरथ की। अपने पुत्र को वन देने वाली पति दशरथ के प्रति उनके मन में किंचन भी आवेश नहीं आता। अपितु अंतिम समय में वस्तुतः कौशल्या एक आदर्श माता, उदार हृदय, समाजशीलता, पवित्र पतिव्रता नारी है जो विषम परिस्थितियों में विचलित नहीं होती। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों यह यूनिट कंप्लीट होती है। आगे इसके शब्दार्थ दिए गए दोस्तों, एक बार उसके शब्दार्थ देख लेते हैं। ये रहे आदावधि होता है दोस्तों आज तक, विदीर्ण होता है टूटा हुआ, वृत्तांत होता है विवरण, आरूढ़ होता है चढ़कर, वात्सल्य प्रेम, लालसा इच्छा। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके।